सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिन भर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की और आखिर में फैसले को सुरक्षित रख लिया और कहा कि मंगलवार तक इंतजार कीजिए। मतलब ये कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 10 सितंबर को इस पर फैसला सुनाए। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कथित शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और नियमित जमानत की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को अरेस्ट किया था, जब वो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही जेल में थे। इसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी और गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। चूंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई मामले में जेल में थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केजरीवाल बाहर ना आ पाए इसलिए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी पूछताछ के लिए हुई थी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के बाहर रहने से केस को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। सिंघवी ने कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है और सबूत मिटाने का भी कोई अंदेशा नहीं है। केस में नए तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल के कहीं भागने का भी अंदेशा नहीं है, तो उन्हें हिरासत में रखने का क्या मतलब है। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिली, फिर वो हाई कोर्ट में भी गए, फिर हाई कोर्ट ने भी जमानत से मना कर दिया। अब वो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो इससे खराब संदेश जाएगा। इससे संदेश जाएगा कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रक्रिया ये है कि जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाया जाए। अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ऐसे तो हर आदमी ट्रायल कोर्ट को अनदेखा कर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सीबीआई की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो इससे हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहिए। एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, जिसका अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहते हुए विरोध किया कि हाई कोर्ट भी जमानत दे सकता था, क्योंकि दोनों जगह मामला एक ही था। इसके बाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 3 बार अंतरिम जमानत मिली है, वो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के कड़े प्रावधानों के बावजूद। फिर कैसे अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने से रोका जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई और 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगस्त 2022 में ये मामला दर्ज हुआ था, लेकिन 2 साल तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को कई बार चैलेंज किया, जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने काटा। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर पैंतरा बदला और सुप्रीम कोर्ट को सांप और सीढ़ी की बात याद दिलाई। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय सांप और सीढ़ी का उदाहरण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहना, फिर हाई कोर्ट जाने के लिए कहना और फिर यहाँ आने के लिए कहना, हमारे हिसाब से ये अपीलकर्ता को सांप और सीढ़ी खिलवाने जैसा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर जब राय बना ली है तो हमारे हिसाब से अपीलकर्ता को फिर ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट भेजना महज एक औपचारिकता है। जीवन और आज़ादी के मामले में, जो कि संविधान द्वारा दिया गया सबसे पवित्र अधिकार है, किसी नागरिक को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाया नहीं जा सकता। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और एसवी राजू ने अपने अपने तर्क रखे। सबकी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, बाकी सभी प्रक्रियाएं अपनी जगह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर को जमानत मिल चुकी है।